जय हिंद दोस्तों। 26 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इटली ने। तो इटली ने टेनिस के डेविस कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यानी आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि जो डेविस कप है ये टेनिस से संबंधित है। तो 2024 में इटली ने नीदरलैंड को 2-0 से हराकर डेविस कप 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। दोस्तों, इटली की इस जीत में जैनिक सिनर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जो जैनिक सिनर हैं वो इटली के ही टेनिस खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इटली ने डेविस कप 2023 का भी खिताब अपने नाम किया था। यानी डेविस कप 2023 और 2024 का जो विनर है वो कौन है? इटली है। 2024 में डेविस कप का 112वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 19 से 24 नवंबर 2024 तक किया गया था और इसका आयोजन मलागा, स्पेन में किया गया था और यह हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। दोस्तों, डेविस कप में केवल पुरुष टेनिस खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और डेविस कप की शुरुआत हुई थी सन 1900 से। दोस्तों, जिस प्रकार से पुरुषों का डेविस कप होता है उसी प्रकार से महिलाओं का विली जीन किंग कप होता है। तो 2024 की अगर हम बात करें तो विली जीन किंग कप जीता है इटली ने। तो इटली की महिला टीम ने स्लोवाकिया को हरा करके विली जीन किंग कप अपने नाम किया है। 2024 में विली जीन किंग कप का 61वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भी मलागा, स्पेन में किया गया था। दोस्तों, विली जीन किंग कप को पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था और महिलाओं की यह टेनिस प्रतियोगिता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, ऐप पर जब आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगला क्वेश्चन है, यामांडो ओरसी किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? आंसर हो जाएगा उरुग्वे। तो उरुग्वे देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? यामांडो ओरसी। दोस्तों, यामांडो ओरसी की अगर हम बात करें तो वह 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में लुइस लेकेले पोउ का स्थान लिया है। उरुग्वे की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। ये आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है उरुग्वे। कैपिटल क्या है इसकी? मोंटेवीडियो। करेंसी है उरुग्वे पैसो और इसके पड़ोसी देशों में ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। 1930 में फीफा विश्व कप हुआ था पहली बार और पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। इस बात को भी आप नोट कर लें। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका की नई पीएम बनी है। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के पीएम बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस और शिगेरू इशिबा जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनबाम। नीदरलैंड के पीएम बने हैं डिक स्कोफ। मेया सेंडू अभी हाल ही में मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानस नौसेदा। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्यो। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इंडस इंड बैंक ने। तो दोस्तों, इंडस इंड बैंक ने 5 जिलों में जलवायु जोखिमों से निपटने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ एक साझेदारी की है। तो ये इंडस इंड बैंक किन 5 जिलों में कार्य करेगी? धाराशिव महाराष्ट्र, बेगूसराय बिहार और विरुधुनगर जो कि तमिलनाडु में है, वारा जो कि राजस्थान में है, बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन 5 जिलों के लिए इंडस इंड बैंक ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। और दोस्तों, ये जो 5 क्षेत्र हैं ये जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं, यानी कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज बहुत अधिक प्रभावी है। इंडस इंड बैंक की अगर हम बात करें तो यह भारत की एक वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है
और इसके सीईओ हैं सुमंत कठपालिया। दोस्तों यूनिसेफ की भी बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, ठीक है, या इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से भी जाना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। इस संगठन में 190 देश काम करते हैं और भारत में यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। तो ये भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने सिक्किम के गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित किए गए 40वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें नेपाल, भूटान, दुबई, मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय क्लब शामिल हुए थे। देश के इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने किया था, यानी कि सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया था। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो स्पेन के फुटबॉलर रोड्रिगो हर्नांडेज ने बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 का अवार्ड जीता है। महिला वर्ग में बैलन डी'ओर पुरस्कार का अवार्ड जीता है स्पेन की एताना वोनमती ने। भारत की फुटबॉलर वाला देवी 50 इंटरनेशनल गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। ला लीगा 2024 का टाइटल रियल मैड्रिड की टीम ने जीता है। एएफसी एशिया कप 2024 का टाइटल कतर ने जीता है। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर दूसरी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। आईसीए का मतलब है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का इनॉग्रेशन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया है और इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। और दोस्तों 130 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा हो, यानी कि यह पहला ऐसा मौका है जब आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया जा रहा हो है। दोस्तों इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मानोवा कामिका मिका ने भी हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए की बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में की गई थी और यह दुनिया भर के 30 लाख सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसमें 30 लाख सहकारी उद्यम जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। आईसीए के 1 अरब से ज़्यादा सहकारी सदस्य हैं। आईसीए का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 2024 के समिट डिस्कस करते हैं जो कि अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। तो 19वां G20 सम्मेलन 2024 हुआ है रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 हुआ है कजान, रसिया में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है फसानो, अपुलिया, इटली में। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है अस्ताना, कजाकिस्तान में। COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन बाकू, अजरबैजान में किया गया था। नाटो सम्मेलन 2024 का आयोजन वाशिंगटन, अमेरिका में किया गया है। आसियान सम्मेलन 2024 का आयोजन वियंतियाने, लाओस में किया गया है। और 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन डेलावेयर, अमेरिका में किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका 26 नवंबर को। तो हर वर्ष अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। तो हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है इंडिया में। अब ये दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी कि
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, तो इसी को याद करने के लिए ही संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था और इसके कुछ प्रावधान तभी लागू किए गए थे, लेकिन पूरी तरह से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, यानी कि सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। भारतीय संविधान को किसने लिखा है, मतलब हैंड राइटिंग किसकी है उसमें, तो जो मूल संविधान है वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। दोस्तों, नवंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 नवंबर को मनाया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है 7 नवंबर को, और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है 8 नवंबर को। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर को और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी 9 नवंबर को मनाया गया है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया गया है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और एनसीसी स्थापना दिवस मनाया जाता है और 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के द्वारा अब कोई बहाना नहीं अभियान कहां से शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली से शुरू किया गया है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2024 से नई दिल्ली से अब कोई बहाना नहीं अभियान शुरू किया गया है और यह एक नेशनल अभियान है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। लिंग आधारित हिंसा का मतलब ये हो गया कि जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, तो इसको खत्म करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि इन दोनों मंत्रालयों का एक संयुक्त प्रयास है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी दिवस पर यह अभियान शुरू किया गया है। भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित की गई है। अब इसको आप समझ लें बहुत ही आसान भाषा में, यानी ग्वालियर में एक ऐसी गौशाला बनाई गई है जिसके पास एक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र भी बनाया गया है, यानी कि उस गौशाला से निकलने वाले गोबर से बायोगैस का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की पहली गौशाला बनाई गई है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है कि यह जो गौशाला है यह ग्वालियर के लाल टिपारा में स्थित है और ये जो गौशाला है यहाँ पर 10,000 से अधिक मवेशी हैं। तो इनका जो गोबर निकलता है इसी से बायोगैस बनाई जाती है इस संयंत्र में। दोस्तों, ये जो संयंत्र स्थापित किया गया है यह प्रतिदिन 100 टन गोबर से 2 टन संपीड़ित बायोगैस का प्रोडक्शन करेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हर रोज 10 से 15 टन सूखी जैविक खाद भी पैदा की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की पहली गौशाला बनाई गई है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 2024 की प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क स्थापित किया गया है नागपुर में। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है।
इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? जॉर्डन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन बनी है? जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम स्थापित किया गया है भुवनेश्वर, ओडिशा में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित की गई है ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, रेजांग देवा महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो यह इंडोनेशिया देश में मनाया गया है। तो दोस्तों, रेजांग देवा इंडोनेशिया में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है। अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का यह त्योहार है। इस महोत्सव में रेजांग नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, बात करें अगर हम इंडोनेशिया की, तो राजधानी क्या है इसकी? जकार्ता। नई राजधानी बनेगी इसकी नूसंतारा। करेंसी क्या है? रुपया। राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था और इसे 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस देश में 100 से अधिक एक्टिव ज्वालामुखी हैं और इसमें सबसे प्रसिद्ध है क्राकाटोआ और माउंट मेरापी। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसमें 17,500 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल टेनिस का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा एन श्रीनाम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली की जोड़ी ने। तो दोस्तों, एन श्रीनाम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली की जोड़ी ने इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। तो उन्होंने फ्रांस के टेनिस खिलाड़ियों को हराया है। अगला क्वेश्चन है, आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा गीतकार गुलजार को। तो गुलजार को आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। दोस्तों, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पद यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक लॉन्च किया है? यानी एआई डाटा बैंक किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एआई डाटा बैंक लॉन्च किया गया है और यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक है। अगला क्वेश्चन है, हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो हिंसा है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार किसे प्राप्त हुए हैं? तो सोनी इंडिया को अभी हाल ही में एसीसी टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार प्राप्त हुए हैं। यानी कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मैच होंगे वो कौन दिखाएगा? सोनी इंडिया दिखाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला है? पीएम मोदी। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। कैलाश मकवाना किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? मध्य प्रदेश। भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? आनंद प्रकाश बडोला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र। किस भारतीय ने 10,000 मीटर स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? गुलबीर सिंह। COP29 में विश्व नेताओं ने किस वर्ष तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में $1.3 ट्रिलियन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? 2035। भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? इटली। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को। विली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? इटली। डॉक्टर हरजीत सिंह बेदी कौन थे जिनका निधन हो गया है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स वायरस के विषाणु विज्ञान को समझने के लिए एक नई विधि की पहचान की है? JNCASR। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात डिस्कस करेंगे
जैसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक में है। और मेकू दातु ये कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर है, यह कर्नाटक में है। और होगेन नक्कल ये कावेरी नदी पर है, ये भी तमिलनाडु में है। कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये राजस्थान में है। और जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये मुनगा बहार नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों अब हम अक्टूबर के करेंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहटा में। भारत और किस देश ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX हिंद महासागर में आयोजित किया है? जर्मनी। किस देश ने 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया है? नॉर्वे। नीना मल्होत्रा किस देश में भारत की राजदूत बनी है? स्वीडन। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास से भारत और किस देश के सैनिकों की वापसी शुरू हुई है? चाइना। अलमाटी ओपन 2024 टेनिस किस देश में आयोजित हुआ है, जिसमें युगल का खिताब ऋत्विक बोलीपल्ली और अर्जुन खाड़े की जोड़ी ने जीता है? कजाकिस्तान। विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। विटनेस नामक पुस्तक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? साक्षी मलिक की। और स्काई स्कैनर के अनुसार 2025 में भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर कौन है? शिलोंग। प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये रियाद में किया गया था। दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि IPL का पहला संस्करण कब हुआ था, फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2008 में हुआ था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2008 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, डेविस कप किस खेल से रिलेटेड है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, इसके अलावा टेस्ट पास। टेस्ट पास में क्या होगा? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टडी करके ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK की ई बुक मिल जाएगी, इसके अलावा करंट की ई बुक भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।